Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss a very important topic and very important situation. Let's start the video. सपोज आपने जीएसटी टैक्स ऑलरेडी DRC 03 से पे कर दिया था ऑर्डर पास होने से पहले ही, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर में वही डिमांड दोबारा रेस कर दी जैसे पेमेंट हुआ ही ना हो। और अब जब आप अपील फाइल करने जा रहे हैं, पोर्टल आपसे वही अमाउंट फिर से कैश में पे करने को बोल रहा है। यहाँ पे आप गलत नहीं है, डिपार्टमेंट से एरर हुआ है और ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए यही आज अपने डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको एग्जैक्टली 3 स्टेप्स बताऊंगा जो इस प्रॉब्लम का लीगली एंड करेक्टली सॉल्व करने का एक तरीका है बिना अपने अपील राइट्स को लूज किए। तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये 3 राइट स्टेप्स का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर गलत हो गया है तो आपको अपील राइट भी आपका इंपैक्ट हो सकता है। तो रियल प्रॉब्लम और सिचुएशन क्या है एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वीडियो एग्जैक्टली किस सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है। सपोज एक एससीएन इशू हुआ है जिसमें टोटल 6 इशूज थे। तो 2 इशू ऐसा था जिसपे ऑर्डर पास होने से पहले आपने DRC 03 से पे कर दिया। एक इशू ऐसा है टैक्स पेयर ने लाइबिलिटी एग्री किया और ऑर्डर के बाद DRC 03 से पेमेंट कर दिया। एंड रेस्ट 3 इशूज जेन्युइनली डिस्प्यूटेड है जिनके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जब आप APL 01 फाइल करने जा रहे हैं, पोर्टल में जो लाइबिलिटी टू पे टैफ दिख रहा है उसमें सारे 6 इशूज आउटस्टैंडिंग कैश लाइबिलिटी दिखा रहा है, जिसमें इंक्लूडिंग है वो 3 इशूज जिसको आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। एंड ये इशू इसीलिए होता है DRC 03 पेमेंट ऑटोमेटिकली कंफर्म डिमांड ऑर्डर के साथ मैप नहीं हो पाता है। तो पोर्टल को पता नहीं है ये पेमेंट आपने किस चीज के लिए किया है, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में किया है। एंड इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ये 3 स्टेप में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला और इमीडिएट स्टेप, जीएसटी पोर्टल पर आप DRC 03A फाइल करो। DRC 03A स्पेसिफिकली इसी सिचुएशन के लिए बना है। इसका प्रोसेस होता है आपको DRC 03 पेमेंट को एक स्पेसिफिक कंफर्म डिमांड ऑर्डर के साथ लिंक करना। जैसे ही आप उन 3 इश्यूज के लिए DRC 03A फाइल करते हैं जहां पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, पोर्टल के लाइबिलिटी रजिस्टर से वो कंफर्म डिमांड एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है DRC 03A आपको 3 इश्यूज जिसका आपने 2 इश्यूज जो आपने ऑर्डर से पहले पेमेंट कर दिया था और एक इशू जिस ऑर्डर के बाद आपने जो पेमेंट किया था, तीनों इशू के लिए आपको फाइल करना चाहिए। एंड जब DRC 03A प्रोसेस हो जाएगा, पोर्टल पर उन 3 इश्यूज की लाइबिलिटी आइडियली 0 शो होगी। एंड उसके बाद आप जब APL 01 ओपन करोगे, एडमिटेड लाइबिलिटी कैश पेएबल नहीं दिखनी चाहिए एंड अपील फाइलिंग काफी क्लीन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ DRC 03A से हर बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बिकॉज काफी टाइम पोर्टल ऑटो एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए आपको सेकंड स्टेप को मस्ट फॉलो करना चाहिए। एंड द सेकंड स्टेप इज रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 161। ये वो स्टेप है जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं और ये बहुत क्रिटिकल है। सेक्शन 161 ऑफ CGST एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पावर देता है कि अगर ऑर्डर में एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हुआ है तो अथॉरिटी अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकती है। अब सवाल, क्या आपके केस में ये संभव है? फिर ऐसे समझिए, क्या आपका केस इसमें आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि DRC 03 पेमेंट चालान ये तो SCN रिप्लाई के साथ दिया गया था, या फिर पर्सनल हियरिंग में आपने प्रोड्यूस किया होगा, या टैक्स पेयर के GST पोर्टल में तो विजिबल हो ही रहा होगा ना। मतलब अथॉरिटी इजीली वेरीफाई कर सकती थी, लेकिन अथॉरिटी ने उस पेमेंट को कंसीडर ही नहीं किया। ये एक क्लासिक एग्जांपल है एरर अपरेंट ऑन रिकॉर्ड का, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल बट वो ओवरलुक हो गया है। तो साथ में मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। We will discuss an important case of Madras High Court. The case name is Messrs SPK and Company versus State Tax Officer. इस जजमेंट से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। क्यों? इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर रेक्टिफिकेशन फाइल होती है और डिसाइड होती है तो अपील लिमिटेशन रेक्टिफिकेशन डिस्पोजल डेट से काउंट हो सकती है। मींस अपील लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन डिस्पोजल डेट। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देना चाहूंगा। सिर्फ रेक्टिफिकेशन का वेट मत करो। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि ऑफिसर्स रेक्टिफिकेशन डिसाइड करने में मंथ्स लगा देते हैं और उस टाइम में सेक्शन 107 की जो लिमिटेशन है अपील फाइलिंग की टाइम लिमिटेशन 3 मंथ्स + 1 विद कंडोलेंस ऑफ डिले, वो एक्सपायर हो सकती है। अगर अपील लिमिटेशन मिस हो गई तो डिस्प्यूटेड इशू पर आपका अपील राइट परमानेंटली खत्म हो सकता है। सो हियर इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। रेक्टिफिकेशन भी फाइल करो, साथ में अपील भी लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल करना चाहिए। मींस दोनों साइमल्टेनियसली फाइल करो और अपील में क्लियरली डिस्क्लोज करो कि रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। एंड द थर्ड स्टेप इज अपील फाइल अंडर सेक्शन 107। CGST एक्ट सेक्शन 107 आपको राइट देता है कि आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर व्हिच इज एक्सटेंडेबल बाय 1 एडिशनल मंथ। नाउ अब जब अपना APL 01 आप जब फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ जो स्टेप्स जेन्युइनली फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, DRC 03A आपने जो फाइल किया है उसको आपको क्लियरली उनको बताना चाहिए। एक सेग्रीगेशन टेबल
आप वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए आपको कि दिस पोर्शन इज माय एडमिटेड टैक्स एंड इसके अगेंस्ट में आपने DRC 03A कर दिया है और दिस पोर्शन इज योर डिस्प्यूटेड टैक्स, इसके अगेंस्ट में आप अपील में आए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर सोचिए DRC 03 आपने फाइल कर दिया एंड वो पेंडिंग है, तभी भी अपील फाइल करो। वेट करना यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा अननेसेसरीली। आप अगर वेट करेंगे तो लिटिगेट क्रिएट करेगा। तो वहां पे आप डाल सकते हैं कि DRC 03 से आपने पेमेंट कर दिया है, DRC 03A एडजस्टमेंट के लिए आपने फाइल किया है और डिमांड फैक्चुअली आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये चीज आपको अपील में समझाना पड़ेगा ऑफिसर को। थर्ड, आपको क्या करना चाहिए, सारे DRC 03 चालान्स और DRC 03A का एक्नॉलेजमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में APL 01 के साथ अटैच करो एंड अपीलेट अथॉरिटी को क्लियर पेमेंट प्रूफ सारे दिखने चाहिए। एंड साथ में आपको रेक्टिफिकेशन आपने जो फाइल किया है वो भी अपील में मेंशन करो। एंड वहां पे आप ये भी प्रे कर सकते हैं कि अगर रेक्टिफिकेशन फेवर में डिसाइड हो जाती है तो उन 3 इशूज की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी और अपील अकॉर्डिंगली डिस्पोज की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस पूरे डिस्कशन को एक समराइज फॉर्म दें, मींस अगर GST ऑर्डर ने आपका ऑलरेडी पेड DRC 03 को इग्नोर करके डुप्लीकेट डिमांड रेस कर दिया है, तो इमीडिएट सबसे पहले आपको DRC 03A फाइल करके एक मैप क्रिएट करना चाहिए ऑर्डर के साथ। सेकेंड, सेक्शन 161 के अंडर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए ऑन द ग्राउंड दैट एरर अपरेंट ऑन रिकॉर्ड। थर्ड, आपको अपील भी साइमल्टेनियसली कर देना चाहिए, उसका टाइम पीरियड या लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही फाइल कर देना चाहिए और रेक्टिफिकेशन होने का वेट करना जरूरी नहीं है यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये 3 स्टेप्स आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है, पोर्टल लाइबिलिटी भी करेक्ट होते हैं एंड डिस्प्यूटेड इशू के लिए आपका जो अपील राइट है वो भी आपके पास प्रिजर्व रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स या कोलिग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। बिजनेस ओनर्स अगर कभी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल GST और इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।